खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 12 मार्च 2022 है। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 7वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि जो शख्स मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वो अक्लमंद आदमी की तरह है जिसने चट्टान पर घर बनाया। और कल मैंने आपको बताया कि चट्टान यीशु मसीह है जिस पर हमें घर तामीर करना है। मतलब हमें उस पर ईमान लाना है और उसकी तालीम को जानना और उस पर अमल करना है। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अगर हम उसकी तालीम को लेते और सुनते और अमल भी करते हैं, तो मत ये तवक्को रखे कि कोई आजमाइश नहीं आएगी। आजमाइशें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां आपकी रूहानी जिंदगी को तबाह करने के लिए चलेंगी। लेकिन अगर बुनियाद चट्टान पर है, बुनियाद यीशु मसीह पर है, तो किसी तरह की आजमाइश हमें मसीह से दूर नहीं कर सकती। कोई चीज फिर हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि आजमाइशों का होना जरूर है, और ये आजमाइशें हमें और ज्यादा मजबूत करती हैं जब हम उन पर गालिब आते हैं। हमें कभी भी मुश्किलात, मुखालफत और आजमाइशों से घबराना नहीं। हमें हमेशा इस बात पर नजर रखनी है कि हमारी बुनियाद कहां पर है, चट्टान पर है। इसलिए हमारे ईमान की इमारत को गिर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमारे ईमान की जो इमारत है उसको मजबूती से कायम रहना चाहिए। अजीज भाइयों और बहनों, जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि महज सुनना काफी नहीं। याकूब के खत में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले। आइए अब हम खुदा के कलाम को सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने वाले भी बने। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह इस नए दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, तू जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। खुदा, हर सुबह हमें तू तौफीक बख्शता है कि हम तेरे कदमों में आ सकें। ऐ कुदूस खुदा, मिन्नत करता हूँ अपने तमाम भाई बहनों के लिए, इनके घरानों के लिए, की फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, इनकी बिजनेस के लिए, इनकी जॉब के लिए, की सेहत के लिए, जान माल के लिए। खुदा तेरी मुहाफ़ज़त और तेरी बरकत को मांगता हूँ। चाहता हूँ खुदा अपने लोगों के ईमान को और बढ़ा। आज सारा दिन हम तेरी मर्जी को पूरा कर सके। अबलीस से हमारी हिफाजत कर। जिन जिन लोगों से हम मिले, हम उनके लिए और वो हमारे लिए बरकत का बायस बन जाए। बिलखसूस बीमारों के लिए दुआ है, यीशु के नाम से खुदा उनकी बीमारियां जाती रहें। सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, जिंदगी और उम्र की दराजी अपने लोगों को बख्शना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।